मजबूरियां। कैसे तुझे चाहूं बता, दिल का तेरे क्या रास्ता। मैं रात हूँ और तू है दिन, खुद को न जानूं मैं तेरे बिना। रेजा रेजा हुआ है चूरा चूरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। मरियम, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे दिए हुए इंजेक्शंस अब उसे देना बंद कर दो, क्योंकि मैं शहरयार को जिंदा चाहता हूं। अब तुम्हारा काम उसकी हिफाजत करना है। ये दिलावर कौन है? वो जो तुम्हें कल मिला था। ओह, दैट एंग्री मैन। यस, वही है दिलावर, इस खानदान के हर फर्द का दुश्मन। सुन के वाइफ मुझे बहुत अच्छी लगी। सच अ गॉर्जियस लेडी। मुझे तो ऐसा लगता है आपा, अगर किसी को पता चला कि शहरयार में इम्प्रूवमेंट आ रही है तो कोई ना कोई उसे जहर दे के मार देगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे। ऐसे कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो तुम शहरयार को अकेला छोड़ के चली गई थी? दिखाओ मुझे, दिखाओ। ये बताओ फाइल का क्या हुआ? जी मिल गई। मिल गई? गुड। उसे अपने पास महफूज रखना। मैं इश्तियाक को फौरन भेजता हूँ। वैसे इस वक्त मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। शहरयार के जिस्म में मूवमेंट आ गई है। क्या? ये मेरे महरम है। क्या? इनसे मेरा निकाह हुआ है। निकाह? जब मैं यहाँ से जा रही होंगी तो तुम मुझे रोक लोगे ना? कहोगे ना कि मरियम अभी मत जाओ? शहरयार की हालत में कब से इम्प्रूवमेंट हो रही? वो कुछ दिनों से। मुझे क्यों नहीं बताया? अधूरा मिलन, अधूरा मिलन। हाँ दिलावर, बोलो। अब कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है तुम परेशान हो, क्योंकि जब तुम परेशान होते हो तभी मुझे फोन करते हो, है ना? हाँ हाँ, जाहिर है आप तो बड़ी खुश होंगी। मकसद जो पूरा हो रहा है आपका। ट्रम्प कार्ड पर ट्रम्प कार्ड डाली जा रही है। वैसे जीतने की इतनी तेजी अक्सर शिकस्त का सबब बन जाया करती है। अगर ये सोच सोच कर तुम परेशान हो तो यही हमारी जीत है। मैंने तो बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया, क्योंकि शायद आप भूल गई हैं कि डीएनए टेस्ट अभी भी बाकी है। आप लोग इस काम में जितनी जल्दी दिखाएंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि मैं कोर्ट नहीं जाना चाहता। और आप तो जानती हैं मैं शहरयार का हमदर्द हूं। मैं नहीं चाहता कि उसका हक किसी गलत हाथों में जाए। तुमने पहले भी मुंह की खाई है और अब भी तुम मुंह की खाओगे, सुना तुमने? और रह गई बात डीएनए की, तो जब मैं जरूरत समझूंगी डीएनए करवा लूंगी। रफ्तार तेज होनी चाहिए। शान का अपने कमरे में। तुम जा सकती हो लड़की। और सुनो, तुम्हारी सारी तवज्जो शहरयार पर होनी चाहिए, और जरा सी भी इंप्रूवमेंट हो तो मुझे फौरन बताओ। सुना तुमने? फौरन। जी।
सॉरी, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं इनसे मिल सकता हूँ? ये मरीज के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता? वो मैं आपके आने पे मैं आप अपने मरीज के लिए लापरवाह हैं या वाकई से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं समझ रहा, जो देख रहा हूं उसी का पूछ रहा हूं। आई एम सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। खुदा करे आइंदा ऐसा ना हो। हेलो ब्रदर, कैसे हो? क्या? हाँ, मैं भी ठीक हूं। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या लाया? वक्त। अब ये वक्त हमारा है, तुम्हारा और मेरा। ठीक है, दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे। अच्छा, मुझे भी बाबा की कब्र पे जाना है, वापस आकर खूब गपशप करेंगे। ठीक है? हाथ में घड़ी बांध लेने से अगर वक्त हमारा हो जाता तो मैं दुनिया जहां की घड़ियां लाके अपने और तुम्हारे वक्त को रोक लेती। हादिया, क्यों ना आज आप आउटिंग के लिए जाएं? अकेले, खुद ड्राइव करके, अपनी पसंद की शॉपिंग करें अपने लिए। इससे क्या होगा? भाई, जब तक अकेले जिंदगी ना गुजारी जाए, गुजरती नहीं है। कौन कम वक्त जिंदगी गुजारना चाहता है? चाहने ना चाहने से क्या होता है, जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी। तो फिर क्यों ना जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर किया जाए। आइए, मेरी बात मान लीजिए, मैंने आपके कपड़े रेडी कर दिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुनो, जी सर। घर में कोई है इस वक्त? जी सर, सब है। आपको किससे मिलना है? मुझे किससे मिलना है? नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, थैंक यू। तुझे लगता है कि ये फलकशर साहब का बेटा है? पता नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। अच्छा, चल अपना काम कर। साडा चिड़िया दा चंबा वे बुलावे, साडा चिड़िया दा चंबा वे बुलावे, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना, साडा चिड़िया दा चंबा। अरे 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 अरे, एक तो यार यहाँ के डस्ट कुछ एंजॉय नहीं करने देती। आप रुक क्यों गई? गाइए ना। अच्छा, तो आप इस दरख्त के नीचे रहती हैं। मैं समझा था आप ऊपर कहीं किसी पोर्शन में रहती हैं। अभी अंदर आते हुए यही सोच रहा था कि ऊपर का चक्कर लगा लूं, कहीं झगड़ा हो रहा होगा आपका किसी ना किसी के साथ, किसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। सर, आपके लिए भी नाश्ता आपके कमरे में ले आऊं? आप सुबह भी नाश्ता किए बगैर कब्रिस्तान चले गए थे। यार मेरी इतनी टेंशन न लिया करो, मुझे जब नाश्ता चाहिए होगा मैं आवाज खुद ही दे दूंगा। तो कुछ और चाहिए क्या? फॉर गॉड सेक प्लीज यार। इतनी देर लगा दी तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह सुबह बेड टी चाहिए होती है। वो बेबी जान के लिए। ओके, रखो। कुछ और चाहिए लिशबा बेबी? नहीं, तुम जाओ। Yes, come in. अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब कैसे हैं आप? हाँ जी, खैरियत। बैठ। जी सर, खैरियत। आपने मुझे बुलाया? वकील साहब आपको मैंने दफ्तर बुलाना था, लेकिन उजलत में मैंने आपको यहाँ बुला लिया। सर खैरियत? कोई परेशानी की बात है? जी, परेशानी की तो बात है। फलकशर भाई की प्रॉपर्टी की फाइल आपके पास है? सर मेरी कॉपी तो मेरे पास है और फलकशर साहब की कॉपी तो उनके पास है। जी, वो जो कॉपी हमारे पास थी वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी है उन्होंने। लेकिन सर उन्होंने किसी को तो बताया होगा। जी हाँ, बताया तो था, लेकिन लेकिन क्या सर? फाइल वहाँ मौजूद नहीं है। सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा।
क्या मतलब, आपके पास दूसरी फाइल तो है ना? सर उसकी कॉपी, मेरी कॉपी तो मेरे पास है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है वो बैंक में पड़ी हुई है, और बैंक से लेने के लिए तो एफआईआर करवानी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, एक लंबा प्रोसेस होगा, उसके बाद जाके वो कॉपी मिलेगी। ओह माय गॉड। बहुत अच्छी लग रही है। शबाब, अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। प्लीज चेक करो दिलावर घर पे नहीं है। वो सुबह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए। मैं जब भी सांस लेना चाहती हूँ कहीं ना कहीं से निकल आता है। वहम है आपका। आपका खौफ ऐसा समझता है। आपको तो अपने हिस्से की सांसें जी लेनी चाहिए, खुले आसमान के नीचे। इसलिए आइए। हादिया, गाड़ी की चाबी। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी को अपने सामने बोलने की इजाजत भी नहीं देता, खास तौर पर तुम जैसी औरतों को। निष्पा, बुरा लगता है। आफ्टर ऑल ये भी हमारी फैमिली मेंबर है। नो, ये हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से इसकी जिस्म में जुम्बिश देखी है। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो तुझे जमीन से उठाकर आसमान पे ले आया। अब मुझे दोबारा तुम्हें जमीन में गाड़ना होगा। कहीं जा रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा ना, कहां जा रही हो? कहीं नहीं। कहीं नहीं? तो फिर इतनी तैयार क्यों? सांस लेना चाहती हूँ दिलावर, घर से बाहर जा रही हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि इस घर में तो तुम्हें सांस ही नहीं मिलता ना। आई हुई है। अब मेरे सामने जबान भी लड़ाओगी? कभी ना कभी तो मुझे बोलना था दिलावर। लेट मी गो प्लीज। तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरे सामने जबान लड़ाओगी? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं किसी को अपने सामने बोलने की इजाजत भी नहीं देता, खास तौर पर तुम जैसी औरतों को, जिसके चेहरे पर सिर्फ तबरेज 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 ही लिखा हो। मैंने कहा ना, चुप रहो, बोलना मत, सिर्फ सुनना। जब मैं तुम्हें इस घर में भटकते हुए देखता हूं ना, तो हमेशा मुझे याद आता है कि अभी भी तबरेज आलम से बहुत सा इंतकाम लेना है। कब तक इंतकाम लोगे? कब भरेगा तुम्हारा दिल? कब भरेगा मेरा दिल? अरे अभी तो वो भी इंतकाम बाकी है जिसका ताल्लुक सिर्फ तुमसे है। शायद तुम भूल गई हो हादिया, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। शादी के 2 दिन पहले, 2 दिन तुम्हारा तबरेज बड़ी दीदा दलेरी से तुम्हारा रिश्ता मांगने आया था। क्या कहा था उसने, याद है ना? अरे याद है उसने क्या कहा था?
कि वो तो तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुमने मुझसे शादी की तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की बात रखने के लिए। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, वरना इस नाजायज औलाद को जायज रिश्ता कौन देता। कहां मैं गंदी नाली का कीड़ा और कहां तुम आसमां का सितारा। मुझे तुमसे नफरत है, अरे घिन आती है मुझे तुमसे, बो आती है तुमसे तबरेज की और उन ऊंचे लोगों की जिन्होंने मुझे नाजायज करार देकर फेंक दिया था। अब देख क्या रही हो, जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में, सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं सांस लेता हूं? नहीं लेता ना, तो फिर तुम्हें भी सांस लेने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से हादिया, वरना हाथ उठाना चाहते हो? उठा लो दिलावर, ये कौन सी नई बात है? मेरी शराफत मत आजमाओ। जिसे तुम शराफत कहते हो, ये मुझे तुम्हारे हाथ उठाने से ज्यादा तकलीफ देती। तकलीफ मैं दिखाता हूं तुम्हें। तकलीफ क्या होती है? प्लीज दिलावर, नहीं। चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे। बहुत मुंह चलता है तुम्हारा, बहुत मुंह चलता है। प्यार से तो समझती नहीं, अब कह रही हो बस दिलावर। बस दिलावर। इस बार छोड़ देता हूं, पर आइंदा अगर कभी भी मेरे सामने ज़बान चलाया ना, इस घर के लोग लगता है दरख्तों से टपकते हैं तो दीवारों में घुस जाते हैं। हेलो, कोई है? हेलो, हेलो। सर, कुछ चाहिए आपको? यार, इस पूरे घर में तुम लोग ही अवेलेबल हो? जी सर, हम ही हैं। और यार जाओ अपना काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओके सर। ओह हाय,
Oh hi, how are you? हाँ गुड। बोर हो रहे हो? पता नहीं, शायद। आपको कैसे पता चला? आपकी शक्ल बता रही है। मेरा चेहरा पढ़ा जा सकता क्या? बहुत अच्छे तरीके से। गुड। इसका मतलब है मुझे अपना चेहरा साफ रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर पढ़ भी लिया तब भी किसी को नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू। और शान, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? यार वो मैं एक्चुअली जल्दी में आया था तो अपने कपड़े लाना भूल गया। सोच रहा हूँ शॉपिंग कर लूँ। यहाँ कोई मॉल टाइप की चीज होती है? क्यों नहीं? क्या समझा है आपने पाकिस्तान को? यहाँ सब कुछ मिलता है जो दुनिया में मिलता है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। आपको ऐसी जहमत होगी, काइंडली बस ड्राइवर को गाइड करते। ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ। ठीक है। बस मैं चेंज करके आती हूँ, आप वेट करें। ओके। वैसे आप तो आई गेस वर्कआउट के लिए जा रही है? वर्कआउट दुनिया का सबसे बोरिंग काम है। कभी कभी इसे बचने के लिए सब करना पड़ता है। चलिए ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके। सुनिए, जी कुछ नहीं। तो फिर रोका क्यों? वो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे? क्यों? मेरा मतलब है, क्या पूछना है? आपका नाम क्या है? मीरा? नहीं, वो पीछे वाले का। ऑब्वियसली आपका, और किसका? मेरा नाम नायाब। वाओ, अच्छा नाम है। सूट भी कर रहा है। जी कुछ नहीं। वैसे आप हैं कौन? बताया तो है अभी, मैं नायाब हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि हम ready। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार वो हम शॉपिंग पे चल रहे हैं ना, तो आप भी चल सकती हैं हमारे साथ। क्यों लिशबा? 2 से 3 अच्छे। नो। मगर क्यों लिशबा? ले चलते हैं ना इसे साथ। मैं इसके साथ नहीं जा सकती। प्लीज आप इसे छोड़े, आप नहीं समझेंगे। लिशबा बुरा लगता है, आफ्टर ऑल ये भी हमारी फैमिली मेंबर है। नो, ये हमारी फैमिली मेंबर नहीं है। लिशबा प्लीज प्लीज छोड़े आप इसे। जिसे वो मिल जाए, पर चाहो जिसे बस वही दूर है। रिजा रिजा हुआ है, चुरा चुरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। रिजा रिजा हुआ है, चुरा चुरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। पक्की दोस्ती करना, तोड़ना नहीं। हरगिज़ नहीं, पक्की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए। सहरा में जलते हुए पाँव रास्ता भूलते, सहरा में जलते हुए पाँव रास्ता भूलते,
इधर नहीं रहना अब चाची, मुझे बस अब वापस आना है। कैसी शबे गम छाई है, सदियों सी है हर एक। इतने बड़े बड़े लोगों में तेरी इतनी सी नाबो देख कैसे फंस गई। चुरा चुरा ये पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन। रिजा रिजा हुआ है, चुरा चुरा ये मन, पूरा कभी कभी अधूरा। अमीरों का दिल पत्थर का होता है चाची, हम गरीबों का उनसे कोई मेल नहीं। मुझे बस अब वापस आना है, फिर जो होता है होता रहे। मुझे बस अब वापस आना है। जी डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, एक और एमआरआई करवा के देख लेते हैं। वैसे मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला इनकी बॉडी से। तबीर साहब, क्या ये आपका वहम नहीं हो सकता? क्योंकि हम जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हसास होते हैं हमें वो वैसी दिखती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से इसकी जिस्म में जुम्बिश देखी है। ठीक है, तो फिर हम इसका एमआरआई टेस्ट करवा लेते हैं। नर्स जी, क्या आपको यकीन है कि इसके हाथ और पाँव में जुम्बिश हुई थी? जी हाँ। और ऐसा कब से हो रहा है? पिछले कई दिनों से डॉक्टर। और कितनी दफा हो चुका है? बहुत बार। तबरेज साहब, मेरे ख्याल में आप अपनी नर्स को तब्दील कर लें, क्योंकि नर्सें अमूमन ऐसा करती हैं मरीज की लवाहिकीन की तवज्जो हासिल करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा बस ठीक है। बस ठीक है, एमआरआई और सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स हमें मिल जाएंगी, तो अगले हफ्ते में इनको मैं अपने हॉस्पिटल में बुलवाता हूँ, इनका वहाँ थॉरो चेकअप करते हैं। फिलहाल तो मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। तुम यही हो? जी जी। डॉक्टर साहब जा चुके हैं। मैं उनको छोड़ने जा रहा था। तुम क्यों रो रही हो? मुझे वापस जाना है। कहाँ? गांव, मेरे अपने गांव। तुम अब अपने गांव नहीं जा सकती। मेरी सांस घुटती है यहाँ पे। ओहो, कुछ दिन रहोगी तो आदत हो ही जाएगी। मुझे चाची की याद आ रही है, मुझे चाची के पास वापस भेज दे। भूल जाओ अपनी चाची को। ना वो यहाँ आ सकती और ना ही तुम वहां जा सकती हो। आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरा निकाह तो आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया था। अब तो मैं भी वैसी है जैसी आप। क्या?
क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? सच्ची बात कही है और कुछ नहीं कहा। मेरा निकाह। कौन सा निकाह? भूल जाओ उस निकाह को। कैसे भूल जाओ निकाह को? निकाह तो ऊपर वाले ने मुझे हक दिया है। आप लोगों की वजह से तो मैं अपने शौहर से भी बात नहीं कर। शौहर? कौन सा शौहर? तबरेज साहब मेरे शौहर हुए ना। बहुत बड़ी गलती की मैंने, जो तुझे जमीन से उठाकर आसमान पे ले आई। अब मुझे दोबारा तुम्हें जमीन में गाड़ना होगा। सुना तूने? और खबरदार जो तूने किसी से कुछ कहा या सुना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरफ हूँ दीवार के, उस तरफ शायद खुशी। आंखों के ठहरे पानियों में यूं तैरती है जिंदगी। नादान दिल मजबूर है, लेकिन यही दस्तूर है। ना मांगो जिसे वो मिल जाए, पर चाहो जिसे बस वही दूर है। रेजा रेजा हुआ है, चुरा चुरा ये मन, पूरा कभी कभी है अधूरा मिलन, अधूरा मिलन। इश्तियाक, फाइल का क्या हुआ? सर वो मैं फोन कर रहा हूँ सर, मरीज को वो उठा नहीं रही। तो फिर उससे दोबारा फोन करो इश्तियाक, दोबारा करो, लेकिन वो फाइल मुझे आज चाहिए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। जल्दी बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाथ अच्छा, सॉरी कहकर मैं ये चैप्टर क्लोज नहीं करना चाहता, तो मैं सचमुच जानना चाहता हूँ कि एटलीस्ट मैं भी उससे नफरत कर सकूं। आपने मेरा निकाह नायाब से करवाया, उसको प्रूव करने के लिए कि वो मेरी बीवी है। वो डीएनए टेस्ट कह रहे हैं तो दे देते हैं उसको, क्या फर्क पड़ता है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि दिलावर के कहने पर मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की? अगर आप चाहते हैं कि मैं पकड़ी जाऊं और आपका राज खुल जाए तो ठीक है, मैं अभी आकर आपको फाइल दे देती हूँ और इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। आप तबरेज़ अंकल की